एवरीवन, आज हम जानने वाले हैं विश्व धरोहर के अंदर अभी हाल ही में 4-5 चीजों को और शामिल किया गया है। तो ये महत्वपूर्ण रूप से इन्होंने इस पुरस्कार को जीता है, इन सभी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल भारत जीके विद अंजलि में, और मेरा नाम अंजलि है। चलिए शुरुआत करें जानने के बारे में कि कौन कौन सी चीजें जो है इस बार शामिल की गई है। देखिए, हाल ही में यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार, ये सारा का सारा जो आज का पिटारा है ना, पूरा का पूरा जो नॉलेज है ये किससे संबंधित है, तो अभी यूनेस्को द्वारा जो है क्या किया गया है, एशिया प्रशांत पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, जिसके अंदर क्या किया गया है, प्रमुख देशों की 48 परियोजना को शामिल किया जूरी के द्वारा, है ना। 48 परियोजना को शामिल किया, उसमें से 12 परियोजना जो है उनको सम्मान देने की बात की गई है। और इन 12 परियोजना के अंदर 6 परियोजना जो है कहाँ की शामिल की गई है, भारत की शामिल की गई है, एक नेपाल से संबंधित है, और 5 जो है चाइना के स्थानों को शामिल किया गया है। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। इसका उद्देश्य क्या है, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, यानी कि पुरस्कार देना, और बहुत सारी चीजें जो है सरकार के ऊपर डाल देना कि भाई इनकी सुरक्षा जो है अब आपके जिम्मे है। ठीक है, चलिए, भारत की कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीजें हैं थोड़ा सा इनके बारे में देख लो। बीकानेर हाउस, क्योंकि अभी करंट की चीज है तो थोड़ा इंपोर्टेंट है, याद रखना। बीकानेर हाउस कहाँ पे है, नई दिल्ली के अंदर स्थित है। अब नाम सुनने में लग रहा है बीकानेर, और बीकानेर तो राजस्थान का जिला है भाई, है ना। तो बीकानेर हाउस दिल्ली में कैसे है, थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में। महाराजा का पूर्व स्थान क्या कहलाता है, बीकानेर हाउस कहलाता है। ये नई दिल्ली के अंदर है, और नई दिल्ली में कहाँ पे पड़ता है, इंडिया गेट के नजदीक पड़ता है, इसको याद रखना। वर्तमान में राजस्थान सरकार ने इसको खरीद लिया है, क्योंकि इनका नाम यूज कर रहे हैं भाई, इनकी चीज है तो ये खरीदेंगे, और कला विरासत के क्षेत्र में अब इसका यूज किया जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए बीकानेर हाउस का जो है डिजाइन किसने रेडी किया, तो चार्ल्स डी बॉमफील्ड के द्वारा इसका डिजाइन जो है रेडी किया गया था, इसको याद रखेंगे। ब्रिटिश शासन में जो है राजा महाराजा का ये निवास स्थान हुआ करता था, किंतु ये उस समय भी बंगलों के भांति ही लगता था, आज भी वैसा का वैसा है। थोड़ा सा आप पिक्चर में देख सकते हैं इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज कौन सी शामिल हुई है, पीपल हवेली गुरुदासपुर को शामिल किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से है, कितनी सुंदर है ये देखो। पीपल हवेली महिला सशक्तिकरण का समर्थन करती है, महिलाओं की आजीविका को मजबूत करती है। पीपल हवेली पंजाब के पर्यटक मंत्रालय द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव का पुरस्कार भी जीत चुकी है, इसको भी याद रखेंगे। यहाँ जितने भी स्थान बने हुए हैं ना, ये घर वगैरह, ये सारे इसी प्रकार के बने हुए हैं। ठीक है, चलिए ये भी शामिल हुए हैं यूनेस्को के अंदर, तो ये चीजें थोड़ी इंपोर्टेंट है, नोट डाउन कर लेना अपने शॉर्ट नोट्स में। नेक्स्ट है चर्च और एपिफेनी गुरुग्राम, जो कि हरियाणा का एक जिला है ना। चर्च और एपिफेनी मेरिट का पुरस्कार इसने अर्जित किया है। कौन सा पुरस्कार, मेरिट का पुरस्कार इसने अर्जित किया है। यह ऐतिहासिक क्षेत्र से गुरुग्राम में पुनर्जीवित चर्च का एक मॉडल संरक्षण परियोजना में भी शामिल है, और ये कैसी चर्च है ये आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डेविड सेसुन, मुंबई का है। डेविड सेसुन लाइब्रेरी जो है मुंबई के अंदर है। इसका निर्माण कब हुआ, 1870 में इसका निर्माण किया गया। शुरुआती तौर पे इसका निर्माण जो है यूरोप में जो है एम्प्लॉयर्स काम करते थे ना, यूरोप के डाक यार्ड मुंबई के क्षेत्र में काम करते थे, उनको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड कराने के लिए ये सरकार के द्वारा इस लाइब्रेरी का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चीज जान लेते हैं, रामबाग गेट। और अभी तक की जितनी भी चीजें आपने जानी है उनमें से सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है रामबाग गेट, और ये वाला मैंने आपको करंट अफेयर की क्लासेस में भी कंप्लीट कराया था। देखिए, मेरी मॉर्निंग में 8:15 बजे करंट अफेयर की क्लासेस होती है, अगर आप अटेंड करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। और दूसरा, रात 8:05 पे होती है आपकी एसएससी जीडी की क्लासेस, तो उसको भी थोड़ा सा अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए रामबाग गेट जो है प्राचीर है, ये अमृतसर पंजाब के अंदर स्थित है। ये देख सकते हैं रामबाग गेट को। रामबाग को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। भारत की जो 6 स्थानों को शामिल हुआ है, उनमें से 6 स्थानों में से सबसे महत्वपूर्ण रूप से माना गया है रामबाग गेट। ठीक है, यह भारत के पंजाब के राजा रणजीत सिंह के शासनकाल में बनवाया गया था। और रामबाग क्या है, वास्तविक तौर पे एक बाग ही है जिसका ये गेट है। ठीक है, सिखों के चौथे गुरु जो थे रामदास, उन्हीं के नाम पे इसका नाम जो है रामदास क्या रखा हुआ, रामबाग जो है इसका नाम रखा गया है। रामदास कौन थे, जिन्होंने किसकी स्थापना करी थी, अमृतसर की स्थापना इन्हीं के द्वारा की गई थी, और यहीं पे एक सरोवर का निर्माण करवाया गया। आप अमृतसर के मंदिर में जाते हैं ना, तो बीच में जो पानी वाला एरिया आता है सरोवर कहते हैं उसे, उसका निर्माण भी इन्हीं के द्वारा करवाया गया।
रामबाग परिसर राज्य संरक्षित स्मारक में भी शामिल किया गया है। चलिए, और आखिरी 6 नंबर का है कूनो मंगलम भगवती मंदिर कर्णिकारा मंडपम। ये केरल के अंदर स्थित है, यह केरल के कोझिकोड शहर में स्थित है। और कोझिकोड को हर बार किसके क्षेत्र में पढ़ते हैं? भारत का पहला महिला थाना कहाँ था? कोझिकोड के अंदर। भगवती माता मंदिर पत्रकाली स्वरूप में यहाँ विराजित है। माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव की तीसरा जो नेत्र होता है ना, तीसरी आंख जो थी वो यहाँ पे खुल गई थी, और दारुका नामक दानव का संहार करने के लिए आंख यहाँ पे ओपन की गई थी। कभी पूछ लिया जाए ना तो याद रखेंगे। ये वाला क्षेत्र है, आप देख सकते हैं इस प्रकार का मंदिर यहाँ बना हुआ है। ठीक है, चलिए, आई होप ये 6 चीजें जो थी इंपोर्टेंट करंट के क्षेत्र में और अभी शामिल किया गया है। पुरस्कार इन्होंने जीता है, विश्व की 48 चीजों को सिलेक्ट किया, नॉमिनेट किया, उनमें से 6 चीजें भारत के, मतलब 6 स्थानों को भारत के क्षेत्र के शामिल हुए हैं। इसीलिए बहुत बड़े गर्व की बात है, और उन्हीं को जूरी के द्वारा जो है यूनेस्को के पुरस्कार अभी दिए गए हैं, और ये 6 चीजें मैंने आपको अभी बताई है। चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है, चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।